चेयरमैन सेनेट के लिए मुश्तरका उम्मीदवार नामजद। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नाम पेश किया। नून लीग और अवामी नेशनल पार्टी का भी इत्तफाक। पीडीएम के इंतहाई अहम इजलास में लॉन्ग मार्च पर मशावरत। लॉन्ग मार्च 26 मार्च को कराची से एक अवामी इज्तिमा के साथ शुरू होगा। तमाम जुलूस 30 मार्च की सपहर 3 बजे तक इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तमाम जमातें अपने जुलूसों को अलग अलग से मुनज़्ज़म करेंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं यूसुफ रजा गिलानी की जीत से उम्मीद मिली, चाहते हैं एक और फतह अपने नाम करें। ज़िमनी इंतखाब और सेनेट इलेक्शन का बायकॉट करते तो सोचें कहां खड़े होते। हमें सेनेट में अददी बरतरी साबित करने का चैलेंज दिया गया और हम इसमें सुरखरू हुए। यूसुफ रजा गिलानी ने लॉन्ग मार्च से कबल होमवर्क जरूरी करार दे दिया। कहते हैं हम नाकामी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। कमाल हिकमत अमली ने हुक्मरानों की दौड़ें लगवा दी थी। कामयाबी से इक़्तिदार के ऐवानों में लर्जा तारी है। हुक्मरानों को शिकस्त हजम नहीं हो रही। एक सियासी कारकुन हूं, मैं लड़ूंगा और आखिर तक लड़ूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान चेयरमैन सेनेट के लिए सादिक संजरानी की जीत के लिए पुरअज़्म। कहते हैं पीडीएम को हर जगह नाकामी का सामना करना पड़ेगा। सेनेट इलेक्शन में जिस तरह अपोजिशन ने पैसा चलाया पूरी कौम के सामने है। इंतखाबी इस्लाहात से करप्शन के दरवाजे बंद करूंगा। कोशिश है आइंदा सेनेट इंतखाबात ओपन वोटिंग के जरिए होंगे। मुस्तकबिल में साफ शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। हुकूमती तर्जुमानों का खुसूसी इजलास। मरियम नवाज के मुल्की एजेंसी से मुतालिक बयानात की सख्त मजम्मत। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा रिवायत बन चुकी, पहले पैसा लगाकर इक़्तिदार में आओ, फिर अवाम को लूट कर पैसा निकलवाओ। कौम की इखलाकियात तबाह कर दी गई। करप्शन करके नेल्सन मंडेला की तरह तकारीर झाड़ते हैं। हुकूमती तर्जुमानों ने कहा अगर हाउस का एतमाद नहीं था तो फौजिया अरशद कैसे कामयाब हुई। सेनेट इजलास कल शाम 4 बजे तलब। सदारत सादिक संजरानी करेंगे। रिटायर्ड होने वाले सेनेटर्स अलविदाई तकारीर करेंगे। नए सेनेटर्स 12 मार्च को हलफ लेंगे। 12 मार्च को ही चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब होगा। सेनेट के 52 अरकान की 6 साल मुद्दत 11 मार्च रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं दहशतगर्द एक बार फिर मुनज़्ज़म हो रहे हैं। जिंदगी का कोई मुआवजा नहीं। दहशतगर्द शिकस्त खाएंगे और मुल्क में अमन और सुकून की फजा कायम होगी। असेंबली के सामने जो कुछ हुआ बुरा हुआ। कायदीन को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। सिंध असेंबली में हंगामा खेज इजलास। लोटे लोटे के नारे गूंजते रहे। बागी अरकान के हुकूमती बेंचों पर बैठने पर पीटीआई मेंबरान सीख पा। हुकूमती अरकान शोर शराबा करते रहे। हिज़्ब इख्तिलाफ ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर को इजलास 10 मिनट के लिए मुलतवी करना पड़ा। पीटीआई रहनुमा फैसल वार्डा को नाअहली का खतरा। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने फौरी समाअत से मुतालिक दरख्वास्त मंजूर कर ली। जस्टिस काजी फायज ईसा की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार दी जाए। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में मौक़िफ़। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा शहजाद अकबर ने किरदार कुशी की, अब इतने खौफजदा हैं कि अदालत नहीं आते। अब चाहता हूं कि सब खुलकर सामने आए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा टेक्नोलॉजी की मदद से अदालत को कई मामलात में आसानी हुई। बराह रास्त नशरियात अदालत का इख्तियार है, वफाकी हुकूमत का नहीं। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज लाही डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद पर बरहम। कहते हैं डिप्टी कमिश्नर मुसलसल झूठ बोलते हैं। फैसलाबाद में रेस्क्यू का 10 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन बनना है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। स्पीकर पंजाब असेंबली ने डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद और रेस्क्यू इंचार्ज एहतशाम को पंजाब असेंबली बुलाने की रूलिंग जारी कर दी।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अफगानिस्तान के लिए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद की अहम मुलाकात। अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल। ज़ल्मे खलीलजाद ने अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं पाकिस्तानी ख्वातीन का कौमी खुशहाली और वकार में अहम किरदार है। ख्वातीन ने मुख्तलिफ शोबों में खिदमात सरंजाम देकर खुद को मनवाया। कोरोना के खिलाफ जंग में भी ख्वातीन सफ़े अव्वल में शरीक हैं। ख्वातीन बेपनाह एहतराम की मुस्तहिक हैं। आर्मी चीफ का ख्वातीन के आलमी दिन पर खुसूसी पैगाम। ख्वातीन के आलमी दिन पर ISPR की जानिब से खुसूसी वीडियो जारी। वीडियो में मुल्की दिफा में ख्वातीन के किरदार समेत कोरोना वबा के दौरान आर्मी मेडिकल कोर में शामिल ख्वातीन एहलकारों की खिदमात को उजागर किया गया। कराची एक्सप्रेस हादसा ट्रैक की खस्ता हाली की वजह करार। रेलवे हुकाम ने रिपोर्ट आजम सवादी को भिजवा दी। हादसे के बाद 490 किलोमीटर पर ट्रैक फिश प्लेट ताज़ा टूटी पाई गई। ट्रैक कमजोर होने के बाद से स्पीड 65 किलोमीटर मुकर्रर थी। ड्राइवर ने स्पीड पर कंट्रोल करने के लिए प्रेशर ब्रेक लगाई। ओवर स्पीड ट्रेन 2400 फीट घसीटी गई। जलालपुर भटिया में बारात में शामिल रेस लगाती कारों ने 4 अफराद को कुचल दिया। 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। तेज रफ्तारी के बायस कारें बेकाबू हो गईं। अस्पताल में जेर इलाज जख्मी शख्स की हालत तशवीशनाक। CTD की मस्तूंग में अमन दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई। 5 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों की समीउल्लाह, जमील अहमद, शाहनजर, आरिफ मरी और यूसुफ मरी के नामों से शनाख्त। 10 किलो बारूदी मवाद, हैंड ग्रेनेड, क्लैशनकोव, डेटोनेटर और रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस बरामद। कराची में मुअम्मर अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज 10 मार्च से होगा। मजीद 16 वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम कर दिए गए। वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद 27 हो गई। पाकिस्तान भर में कोरोना 24 घंटों में मजीद 22 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 13,227 हो गई। मजीद 1,592 अफराद में वायरस की तशखीस। 5,92,000 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 5,60,500 सेहतयाब। 18,415 मरीज ताहाल जेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 26,07,000 हलाकतें। मरीजों की तादाद 11,75,00,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 5,38,000, ब्राजील में 2,65,500, भारत में 1,58,000, मैक्सिको में 1,91,000, रूस में 90,000, फ्रांस में 88,600, बरतानिया में 1,24,501 और सऊदी अरब में 6,528 अमवात। रंजिशें, साजिशें, अदावतें। बरतानवी शाही खानदान की बहू मेघन मार्कल ने महल के राजों से पर्दा उठा दिया। इंकिशाफ किया कि एक वक्त ऐसा भी आया कि जिंदा नहीं रहना चाहती थी। काली रंगत को भी तनकीद का निशाना बनाया गया। शहजादा हैरी बोले, वालिदा डायना ने अकेले सारी मुसीबतों का सामना किया था। भारतीय किसानों के एहतजाज में शिद्दत आ गई। ख्वातीन की बड़ी तादाद का दिल्ली की तरफ मार्च। हरियाणा, राजस्थान, यूपी और पंजाब से हजारों ख्वातीन दिल्ली पहुंच गईं। खौफजदा मोदी सरकार ने दिल्ली के इर्द गिर्द के बॉर्डर्स बंद कर दिए। एक और किसान ने जिंदगी का खात्मा कर लिया। स्विट्जरलैंड में हिजाब पर पाबंदी लगा दी गई। स्विस इस्लामिक ग्रुप ने फैसले के दिन को यौम स्याह करार दे दिया। अदालत जाने का भी ऐलान। हिजाब के लिए होने वाली रेफरेंडम में 54% अफराद ने नकाब पर पाबंदी लगाने की हिमायत की।